चलिए हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये देखिए ये आपका ये बिंदु O है। ठीक, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ना। ये बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश। हम बिंदु आवेश के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और अभी हम बात किए थे कि भाई यदि कोई आवेश है तो उसके आसपास क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ठीक, R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है? जिस पर हमें क्या करना है? टॉपिक में लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात है समझ में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु P पर क्या है? Q0 है ना, कोई आवेश Q0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई आवेश Q0 है, तब इस पर क्या होगा? बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? चमक रहा है क्या? तब इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। और जो बल लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने बल का अनुभव करेगा ना, तो जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश। माना बिंदु O, ऐसे लिखो, माना बिंदु O प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। आवेशित है। इससे कितनी दूरी पर? इससे हम कितना ले रहे हैं? R दूरी, है ना। इससे R दूरी पर, ठीक है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह मान लेते हैं। तब हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब हम बिंदु P पर किनका? परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, है ना। अब करते हैं तब प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से। ठीक है, ठीक है, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश किस पर? Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, कहां से आएगा? कूलाम के नियम से। तो ये आपका F बराबर, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर क्या होता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट ये डेरिवेशन निकाल चुके हैं।
तो हम दोनों आवेश ले लेंगे और इनके बीच की दूरी क्या लिए हैं, r, ठीक है, r का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, इनको क्या मान लिया जाए, इक्वेशन 1, है ना। अब क्या करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको बात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे तो इसके जस्ट पहले हम अभी पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, अभी हम बात किए थे E बराबर F/Q0, है ना भाई। हम किसको परीक्षण कर रहे हैं, Q0 को परीक्षण कर रहे हैं, है ना। हाँ, पूछ रही है, गुड मॉर्निंग, आ जाइए, ठीक है। हम परीक्षण किस पर कर रहे हैं, परीक्षण किस पर कर रहे हैं, Q0 पर कर रहे हैं, है ना। तो Q0 पर कर रहे हैं तो भाई बल किस पर लगेगा, बल का अनुभव कौन करेगा, Q0 करेगा, है ना। इसलिए हम उसको नीचे लेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक। प्लस Q को नीचे नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इस आवेश के कारण तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र बता रहे हैं, है ना। और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ही क्या होगा, हम उसका तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है। इतनी बातें हैं समझ में। तो अब हम क्या करें, इसको यदि हम समीकरण नंबर 2 ले लें, इसको हम क्या करें, समीकरण 2 ले लें, तो समीकरण 1 से मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है। या आप यहां पर एक लिमिट ऐसे रख सकते हो, लिमिट, है ना, Q0 टेंस टू 0, Q0 टेंस टू 0, है ना। ऐसे क्यों लिया गया है, क्योंकि भाई एक जो है, एक क्या है, 0 के आसपास एकांक आवेश, ठीक है, एक जो है क्या है, 0 के आसपास है, एक जो है 0 का आसपास आता है कि नहीं आता है, एकांक आवेश के लिए, है ना, 0 के नजदीक है, शून्य के क्या है, नजदीक है, इसलिए हम ऐसे लिमिट बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक। अब यहां पर क्या करें, समीकरण 1 से मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो E, ये देखिए E बराबर E इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगा, Q0 टेंस टू क्या, 0, इसको पढ़ेंगे, टेंस टू पढ़ेंगे इसको, आ रहा समझ में। अब यहां पर देखिए बल का मान हमारे पास है, ठीक, बल का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन क्या है, R का स्क्वायर। किंतु यहां पर देखिए हमारे पास इसके बटा में फिर क्या है, Q0 है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे का बटा, है ना, पूरे का बटा Q0। अब यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे, है ना, थोड़ा सा परिवर्तन क्या करेंगे, देखिए भाई लिमिट आपका होना चाहिए कहां पर, ये जो मेन बटा है ना, मेन वाला इसमें, और बराबर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये लिखने का तरीका है, ध्यान रखेंगे, है ना। बराबर को हम कहाँ लिखेंगे, या बराबर के सीधे में ही हम क्या करेंगे, अपॉन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमको पहले ऐसे लिखना है, मिटाना नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, Q0 टेंस टू 0, ऐसे पहले लिख लेना पड़ेगा हमको, आ रहा समझ में, ठीक, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये नीचे आ जाएगा पूरा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी, है ना। तो ऊपर बचेगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या है, Q0 इंटू R का स्क्वायर। ये देखिए Q0 टू Q0 कैंसिल, ठीक है, नॉमिनेटर का भी इंटू में है, डिनोमिनेटर का भी इंटू में है ना। तो सेम टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके,
कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अंश का भी मान गुणाफल है ना, गुना में है, और हर का भी मान क्या है, गुना में ही है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास बचेगा क्या, अब आपका क्यू नॉट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और हमारा लिमिट किस में है, क्यू नॉट में है, और क्यू नॉट हमारे पास बच रहा है क्या, रिमाइंडर में, शेषफल में नहीं बच रहा है, तो हम इस लिमिट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस लिमिट को नहीं लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आपका Q अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। इतनी बातें हैं समझ में। ठीक, ये जो आया है यही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहलाता है। ठीक है, किसके कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, यही लास्ट में आप लिखेंगे परीक्षा में, यही ऐसे लास्ट में लिखना होता है, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ऐसे आपको लिखना है यदि पूरा नंबर चाहिए तो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे, है ना, वेक्टर के फॉर्म में, सदिश रूप में लिखने पर तो सदिश जब भी लिखेंगे तो इसमें हम डायरेक्शन, खुश रहे, आराम से बेटा, आराम से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए ई वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यह आएगा Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम सदिश रूप में शो आउट करेंगे, है ना, वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो इनके बीच के डिस्टेंस का हम क्या लेंगे, मात्रक सदिश लेंगे, है ना, बीच का जो दूरी होगा उसको लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टोपी लगा देंगे, है नहीं, धूप ज़्यादा है, टोपी लगा घूमना पड़ता है नहीं, तो गर्मी के दिनों के लिए देखो एरोसाइन है नहीं, तो इधर टोपी लगा देंगे, भाई हमको क्या करना है, धूप से बचना है, मान के चलिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। बातें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, चलिए।